Very good afternoon, sir. Sir, today we are here to ask some questions with you about the school. So, sir, getting into it, I would like to ask कि आपने ये स्कूल शुरू क्यों करा? एक्चुअली मेरे एक दोस्त थे मिस्टर चावला, वो टैगोर गार्डन में मेरे पास ही रहते थे, आपको ध्यान में रहता नहीं। तो वो मेरे पास आए, एक उन्होंने छोटी सी बुकलेट दी मेरे को, स्मॉल टाइप ऑफ बुकलेट, उसमें कोई मेरे ख्याल 20 पेजेस होते होंगे। तो मैंने उसको पढ़ा, वो थी बुक विवेकानंद जी के ऊपर। तो मैं विवेकानंद की जो टीचिंग पढ़ी उस वक्त, तो मुझे लगा यार ये कोई पर्सनैलिटी कोई खास ही है, और ये लोग जो सोचते हैं उससे अलग सोचने वाली पर्सनैलिटी है। और जो काम इन्होंने बहुत छोटी उम्र में कर दिया, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उनकी जल्दी डेथ हो गई अगर आपको पता होगा। और उन्होंने एजुकेशन के बारे में कहा, उन्होंने जो यहाँ पर कुरीतियाँ थी उसके बारे में कहा, महिलाओं के बारे में बहुत कुछ कहा, बच्चों के बारे में कहा, और सारे समाज के बारे में कहा। तो मुझे वो आई वॉज वेरी मच impressed by that thing. I said I will also start an educational institution जहाँ स्वामी विवेकानंद जी के नाम से होगा। तो इस तरीके से ये चावला जी की मेहरबानी से। जब आपने स्कूल शुरू करा तो आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? चुनौती ये थी कि हमारे पास जगह ही नहीं थी। एक टूटा हुआ कमरा था, उसकी छत टूटी हुई थी, और उसी पे ही हम डिपेंड कर रहे थे। तो हमने क्या किया कि भाई हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो यहाँ पर टीचर लगी हुई है उसको मैं 30 रुपये अपने पल्ले से देता था तनख्वाह, और 30 रुपये इकट्ठे होते थे। पहले 5 बच्चे हुए हमारे शुरू में, 5 बच्चों को शुरू किया, जिसमें CL चावला थे हमारे, 2 बच्चे उनके थे, एक मेरा भांजा था, घर के लोग समझ लो, तो वो बच्चे थे। तो उसको शुरू किया। तो ये मेरा चैलेंज रहता था कि जब मेरी तनख्वाह आती थी उसमें 30 रुपये मुझे देने पड़ते थे, और 30 रुपये टोटल इकट्ठे होते थे। तो हमने सोचा भाई इसको कैसे करना चाहिए। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारा ये था कि इस स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों। उस वक्त क्या एम्स होंगे, क्या हो गए, ये ध्यान में नहीं आया था। वो पहले वाली बात से स्कूल खोलने से होगा था। उस वक्त हमने सोचा बच्चे करने चाहिए, तो हमने फीस भी कम रखी, और हमारे मन में था लेट अस फर्स्ट फिल दी शॉप, पहले दुकान भर लो फिर रेट का तय कर लेना, ना कि रेट का पहले तय करो कोई आए ही ना। तो इसलिए कम से कम फीस हमने रखी 5 रुपये की, तो 5 रुपये महीने से शुरू करके, और अब ये जो स्थिति आपको समझ। So, what advice would you like to give to students who want to start something new? There is no comparison to hardware, और उसमें कृपा चाहिए जिसको भी आप मानते हैं, चाहे भक्ति माता को मानो, गुरु नानक जी को मानो, या भगवान राम को मानो, जिस भी शिव जी को मानो, किसी को भी मानो, उनका भरोसा करके अगर आप काम करें तो उसका रिज़ल्ट आ जाता है। दूसरी बात यह है, जो मैंने कहा देयर इज़ नो कंपैरिजन टू हार्ड वर्क, हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। मैंने जब छोटा काम शुरू किया था बिजनेस, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैंने सोचा मैंने बिजनेस चालू करना, बगैर पैसे के बिजनेस कैसे होगा। तो मैंने क्या किया, किसी से उधार 2000 रुपये लिए और बिजनेस शुरू कर दिया। और जब बिजनेस शुरू किया तो जो मेरे को तनख्वाह आती थी तो मैं पहले बिजनेस में डालता था, जो फिर सेल होती थी उससे फिर हम घर का गुजारा चलाते थे। तो मतलब वो उस इतनी छोटी सी अमाउंट भी हम रोटेट करते थे। What did you hope to achieve when you started this school? कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, जैसे टीचर्स आर नेशनल बिल्डर, ऐसे मैं सोचता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो सारा समाज का, देश का भार है, घर का भार है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आनी है। तो इसलिए उनको इस लाइन पे पढ़ाया जाए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, वी आर इन ए पोजीशन टू
to pay bill of bijli or electricity or water, whatever it may be, without any difficulty. But to my mind, even in this office, if I leave this office, first harm is of everything, AC, fan and light also, because this is a national law. क्योंकि हम इस कैपेसिटी में नहीं है कि हम 1 यूनिट बिजली ले लें। हमारी इसी देश में ऐसे लोग हैं जिनके घर में लाइट ही नहीं है, और जो हम अगर यहाँ 1 यूनिट भी बता देंगे, हो सकता है वो किसी और घर में लाइट चली जाए। इस सोच के साथ मैंने इसको डेवलप किया। सर, स्कूल की शुरुआत में आपका सबसे यादगार पल क्या था? मेरा यादगार पल ये था कि 1 मई है और मेरी छुट्टी है, तो मैं इसको स्कूल याद करें, यही मेरी सबसे बड़ी याद थी उस वक्त। Sir, according to you, how can we students help improve our school? एक्चुअली मैं कभी ना कभी बच्चों से बात छोटी छोटी करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कैसे आपकी फीलिंग है, क्या आप समझते हैं। जैसे अभी हमने एक लाइब्रेरी बनाई अभी, उसको रेनोवेट किया, एक हॉल रेनोवेट किया, तो ये बच्चों ने किसी न किसी रूप में मैसेज दिया मेरे को कि भाई ये चीज़ें जो है इम्प्रूव नहीं है। तो उसका लाभ क्या हुआ कि बच्चों ने जैसे ही वो कहा तो मेरे ध्यान में दूसरी चीज़ें भी आ गई कि भाई रूम भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, वो भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से ये रोल आपका एक हो गया। दूसरा ये, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं जब अपना ऑफिस को जाता हूँ तो लाइटें बंद कर देता हूँ, और इवन मैं कार पे जाते हुए अगर कोई नल बाहर कारपेंट का चल रहा हो दिल्ली जलपुर का, मैं उतर के उसको बंद कर देता हूँ। मैं समझ रहा ये नेशनल लॉस है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए स्कूल को किसी चीज़ का लॉस ना हो, और स्कूल में इम्प्रूवमेंट के लिए आपका बिल्कुल योगदान इस तरीके से हो जैसे आपके घर में करते हैं। ज़रा ये पढ़िए आप, ज़रा कोई चीज़ बच्चा पढ़े। Sir, the only school in India which gives accidental insurance to the parents of the school. I said our school should be a number 1 school, और हमें इस नंबर 1 करने के लिए वो सब कुछ करना चाहिए, सिर्फ एकेडमिक नहीं, इन ऑल दिस मे बी स्कूल मे बी एवरीवेयर। तो हमने ये सोचा कि हिंदुस्तान में कहीं जो पेरेंट्स का इंश्योरेंस नहीं है, यहाँ स्टूडेंट का भी इंश्योरेंस है, पेरेंट्स का भी इंश्योरेंस है। और ये ऐसा ही स्कूल है जिसमें एक पहला काम हुआ। दूसरी बात यह है, मुझे सन भूल गया, यहाँ पर एक पंजाबी की टीचर होती थी जसपाल भाटिया, वो पढ़ाती हिंदी थी और पंजाबी में बात करती थी, पंजाबी सारा उसका था। और आप हैरान होंगे, उस साल हमें बेस्ट अवार्ड मिला इसका टीचर को, उसको शायद 20 या 25 हज़ार रुपये भी मिले और स्टेट अवार्ड मिला। दैट वाज ए सच ए थिंग कि सारी दिल्ली में जितने अवार्ड मिले सारे गवर्नमेंट स्कूलों को मिले, और हमारा एक स्कूल था जिसको प्राइवेट स्कूल होते हुए अवार्ड मिला। तो ही केम नंबर 1। आई वॉज वेरी हैप्पी। तो देखो एक कितना बड़ा काम हुआ है। तो मैं स्कूल के लिए सोचता हूँ कि मुझे इसको हर जगह पर नंबर 1 ले जाने के लिए जो भी कुछ करना चाहिए करना चाहिए, और इसके लिए टीचर्स का बहुत कोऑपरेशन होता है। यहाँ जो टीचर्स हैं आपकी और पेरेंट्स, ये इतना कोऑपरेट करते हैं, शायद इसकी कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिलेगी। आप हमारे स्कूल के बारे में सबसे ज़्यादा किस बात पर गर्व करते हैं? टीचर्स पर, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा आपको, टीचर को मैं बहुत रिगार्ड देता हूँ, बहुत रिगार्ड देता हूँ। तो मैं समझता हूँ दे आर दी नेशनल बिल्डर। ये अगर आपको ठीक पढ़ा रही हैं तो आगे जाके जो आपका भविष्य जो है एक्चुअली इनके हाथ में है। आप भारत के भविष्य हो, पर आपका भविष्य है टीचर के हाथ में। तो टीचर कितनी मेहनत करती है। मैं एक टीचर की आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक लाला लाजपत राय टीचर होते थे, उनको इंग्लिश का टीचर बन गया 100% पास, उनको मैथ का दे दिया 100% पास। और ऐसा तो होता नहीं है,
कि जो टीचर मैथ का वो भी इंग्लिश पढ़ा रहे और 10th 12th के ऐसे रिजल्ट आते थे। और वो इतना सख्त था, घर पे बुला लेता था, जाने नहीं देता था जब तक हम काम पूरा न करें। और उन्होंने उनके टाइम पे जो बच्चे हैं इतने आगे बढ़े, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे गए जिसके अंदर उन्होंने इतनी मेहनत करवाई जिसके अंदर, और कभी एक पैसा नहीं लिया। ये नहीं कि आज तो ट्यूशन लेते हैं ना कि ट्यूशन पढ़ोगे, कोई ट्यूशन के पैसे नहीं दिए। तो हमारे यहाँ भी टीचर ऐसी हैं, वो जो भी आपको तो मेरे से ज़्यादा पता है, कोई भी आपको अगर कहीं डिफ़िकल्टी आती है आप टीचर से पूछो, बड़े आराम से आपको बताती हैं, समझाती हैं और पढ़ाती हैं। एवर फील गिविंग अप गिविंग अप स्कूल? यस सर। नेवर। यू सी, आई कैन नेवर सी आई एम वेडेड टू दिस स्कूल। वेडेड का मतलब समझे ना, शादी हो जाए तो टूटती नहीं है हिंदुस्तान में, बात तो टूट जाती है। तो आई एम वेडेड टू दिस स्कूल बिकॉज स्कूल मेरे प्रेरणा है, स्कूल मेरा सब कुछ है। और स्कूल में सबसे बड़ी बात है, मैं जब स्कूल में आता हूँ तो थोड़ा बच्चों में कहीं बैठता हूँ तो मुझे अपना ज़रा बचपन भी याद आता है, मुझे अच्छा भी बहुत लगता है कि मैं स्कूल आ रहा है। मेरी मिसेज है, ये भी रोज़ मेरे साथ स्कूल में आ जाती है, although ये इसने कोई ड्यूटी नहीं है, करना नहीं है, पर फिर भी आती है स्कूल में आने। सुबह उठ के ये कहती है स्कूल चलना है। तो ये स्कूल इज सो डियर टू अस, वी कैन नॉट लीव इट। सर, जब आपने स्कूल शुरू किया था तब आपने जो सपने देखे थे क्या वो पूरे हुए? बिल्कुल, जो मैंने देखे थे उससे ज़्यादा पूरे हुए। मैंने बड़े स्कूल को कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा बड़ा स्कूल बन जाएगा। ये तो बीच में बाद में ये टीचर की हिम्मत से हमने स्कूल शुरू कर लिया। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, ये बीज जो है ना, पेड़ है जितना बड़ा पेड़ है उसका एक छोटा सा बीज होता है, तो बीज का काम टीचर ने किया और उससे ये बन गया। या मैंने कभी इतना सोचा नहीं था कि ये इतना बड़ा स्कूल हो जाएगा, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। Sir, how do you ensure that school stays true to your original vision? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो स्कूल है, जो मैंने सोचा है वैसे ही काम कर रहा है। और एक चीज़ की कमी आ रही है मुझे, जो महसूस मैं कर रहा हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ होना चाहिए कि जो हमारी टीचर्स हैं उनको और मेहनत करके स्टेट अवार्ड और नेशनल अवार्ड लेना चाहिए। ये मेरा बड़ी सोच है और ये मेरा विजन रहा शुरू से ही कि हमारी टीचर जो हैं वो बहुत आगे खड़ी हैं। उसके लिए टीचर को भी मेहनत करनी चाहिए और मैं तो उनको प्रेरणा हमेशा देता रहता हूँ और यही मैं चाहता हूँ कि होना चाहिए। ये मेरी बहुत पुरानी इच्छा है। आप क्या चाहते हैं हमारे स्कूल के छात्र किस प्रकार के बने? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि वो राष्ट्रपति बनने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए, असली की जरूरत नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, आदमी की सोच बहुत काम करती है। शास्त्री जी जो प्राइम मिनिस्टर बने तो वो जैसे आप आते हो, वो ऐसे नहीं आते थे, वो अपना ये जो पेंट है ना ऊपर कर लेते थे और बस्ता यहाँ रखते थे, दरिया पार करते थे, 5 किलोमीटर चल के स्कूल पहुँचते थे, फिर वापस भी ऐसे आना पड़ता था। तो प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप बताइए, जितने बड़े लोग हैं इनकी अगर आप हिस्ट्री जानें, ये बड़े ऐसे नहीं थे, इनका बचपन से कुछ ऐसा था। अब मोदी जी तो चाय बेचते थे, और ऐसे बहुत सारे लीडर हैं। हम जो प्राइम मिनिस्टर है वो बेचारी जो अब बनी हुई है, वो ऐसे आदिवासी इलाके में रहती थी जहाँ लोगों को रहना नहीं आता था, तो प्राइम मिनिस्टर बनी, राष्ट्रपति बन गई, प्रेसिडेंट बन गई। तो कहना है कि ये सोच बहुत बड़ी काम करती है। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो, एथलीट बन सकते हो, ऑल इंडिया के खिलाड़ी बन सकते हो, वहाँ जाकर देश के लिए मेडल ला सकते हो, और एजुकेशन में भी आप नंबर 1 आ सकते हो। लेकिन उसके लिए मैंने जगह देर इज नो कंपैरिजन टू हार्ड और आशीर्वाद चाहिए पुरस्कार। मुझे नहीं पता आप उसके अपने माँ बाप के लड़के नमस्कार और लड़के आशीर्वाद लेते हैं कि नहीं लेते होंगे, उनका आशीर्वाद भी बहुत बड़ा काम है।